वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि केस के हतमी फैसले तक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल की इस्तदा ही नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। जिन अरकान को PTI का करार दिया गया, इन्होंने कागजात में खुद को आज़ाद जाहिर किया था। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन में वाज़ेह है आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत यह फैसला करेगी कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत की तरफ से PTI पर पाबंदी के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैंडेट चोर हुकूमत सियासी मैदान में इमरान खान और PTI का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार कर रही है। तमाम तर फस्तायत और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल के बावजूद मैंडेट चोर हुकूमत को मुंह की खाना पड़ रही है। मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक किया है। इनको इसी फैसले पर तकलीफ हो रही है। मौजूदा मैंडेट चोर सरकार ने खुद माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाली फैसलों से इनका धड़म तख्ता हो जाएगा। बुकलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। ये जो भी करें हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है, PTI पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला किया। ये फैसला PTI की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। PTI ने इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। 9 मई के वाकयात में मुलविस अनासिर को सजाएं मिलनी चाहिए। चॉइस रह जाती है हुकूमत के पास कि हुकूमत उसको पाबंदी लगाने का रेफरेंस जो है वो भेजने पर मजबूर हुई। हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। रियासत मुखालफत पे जो कोई भी उठा उसके सामने खड़े होने का फैसला किया। खुद PTI ने मजबूर किया। निजाम इंसाफ में जब इंसाफ ही ना मिले, जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले, आज के दिन तक PTI ने अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से और ऐसे नजरिए से अलहदा नहीं किया। पाकिस्तान के 3 करोड़ आवाम ने PTI को वोट दिया। सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर पाबंदी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने PTI को सियासी पार्टी तस्लीम किया। तमाम हुकूमती जमातें मिलकर भी PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। नून लीग सियासत का लिबादा ओढ़कर आमरीत लाना चाहती है। विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हार तस्लीम करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट दिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से हटाने के। ये वो सियासी जमात है जो कि सियासत का लिबादा तोड़े हुए है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे डिक्टेटर हैं और क्रिमिनल्स हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हुकूमती फैसले की मजम्मत करते हुए कहा, PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। HRCP के एलामिया में कहा गया कि PTI पर पाबंदी का इकदाम पार्टी मेंबर्स के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है। HRCP PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तफ़िका फैसला दे चुकी है कि PTI सियासी जमात है। इस तरह के इकदाम से सियासी मायूसी का इजहार होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि PTI पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत बढ़ते तशद्दुद को रोकने के लिए तरजीही इकदाम करे। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में शेख वकास अकरम का कहना था कि नून लीग को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। हुकूमत के तहरीक इंसाफ पर बचगाना इल्ज़ामात हैं। शेख वकास अकरम की राना सनाउल्लाह को भी वार्निंग, कहा तसादुम की बात न करें, तसादुम हुआ तो आपको लग पता जाएगा। हमारे हाथ इनके गिरबानों पर होंगे।
کون سی سزا ہوگی ہمیں؟ یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آسمان میں یہ کوئی انہوں نے کوئی بھنگ تو نہیں پی لی نون لیگ والوں نے؟ دماغی علاج کی ضرورت ہے ان سب کو. فیصلے ہوئے نہیں ہے, چیزیں عدالتوں میں پڑی ہیں, یہ کس قسم کی بچگانائی. مجھے تو ان کی پریس کانفرنس کی کوئی لڑائی کی باتیں مت کریں رانا صاحب. میں رانا ثناء اللہ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا, لڑائی اور تصادم کی باتیں مت کریں. لگ پتہ جائے گا اگر تصادم کی طرف آپ آئے تو. باقی قسم ہمارا ہاتھ ان کے گربانوں پہ ہوگا.